अगर आप दिन के 3 मैच खेल रहे हैं ना, आप 100% लॉस में रहेंगे लाइफ टाइम। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसके यूज़र एक टाइम पे थे 10 से 12 करोड़, आज फैंटेसी क्रिकेट के यूज़र्स हैं 20 करोड़। मैंने कहा यार ये मैं तेरे को बता देता हूँ, जो मेरा पैकेज वहाँ पे है ना, यहाँ मैं उस दौरान 2021 में 1 महीने में जीत जाता हूँ। मैं आपको रिटर्न में भी दे सकता हूँ। क्या आप मेरे को आके बोलोगे ना यार अक्षय तुमने तो मेरे को ये चीज़ बताई थी, ये तो नहीं हुई, वो पैसा मैं दे दूंगा आपको। शाहरुख खान की मूवीज़ किसको नहीं पसंद आती है। मतलब शौक क्रिकेट का भी है, सिनेमा का भी है, लेकिन जिंदगी जो है वो कहीं ना कहीं क्रिकेट ने घेर रखी है। जिंदगी मेरी स्पोर्ट्स में, जिंदगी पूरी की पूरी स्पोर्ट्स। एक बार तो मेरा रिश्ता ज्यादा कमाने की वजह से कैंसिल हो चुका है। तो उन्होंने सामने से बोला कि नहीं नहीं कम भी हो तो चलेगा। ट्रैवल कहीं ना कहीं दिमाग खोलता भी है। ट्रैवल मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरा एस्केप प्लान है। यहाँ पे लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, सुबह 5 बजे वहाँ सब कुछ खुल जाता है। यहाँ 5 बजे बंद कर रहे होते हैं लोग दुकान बढ़ा के जा रहे होते हैं। अच्छा ये बताइए, बचपन में पिटाई होती थी घर? आप हंसोगे नहीं अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं। नहीं, बिल्कुल नहीं हंसूंगा। 5 वीक्स अ डे, सैटरडे संडे ऑफ, इतना पिटा हूं मैं। पहली गर्लफ्रेंड कब बनाई? आपने कहा था ना किससे डर लगता है, ऐसे सवालों से डर लगता है। कहते हैं 3 सी होते हैं जिससे पूरी इंडस्ट्री जो है चलती है, क्रिकेट, क्राइम और सिनेमा। क्राइम से अपना लेना देना है नहीं, शरीफ आदमी है हम और आप भी, ठीक है। सिनेमा हम जीते हैं, और क्रिकेट के जो मास्टर आप हैं, फैंटेसी क्रिकेट। फैंटेसी क्रिकेट यार होता गया है, मतलब करोड़ों का खेल एकदम, मतलब एक तो क्रिकेट के लिए वैसे भी दीवानगी जो है वो अलग लेवल की होती है, मतलब टोटके ये वो। मतलब फैंटेसी क्रिकेट नाम की चीज है क्या जो इन दिनों इतनी पॉपुलर है, इतनी पॉपुलर है कि मतलब हद से ज्यादा। एक फैक्ट से स्टार्ट करता हूँ। हम लोग जब फैंटेसी क्रिकेट की बात करते हैं और इन एप्स की बात करते हैं जिसपे यूजर्स खेलते हैं, आपने सुना होगा कि सब स्टॉक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। उसके यूज़र एक टाइम पे थे 10 से 12 करोड़, आज फैंटेसी क्रिकेट के यूज़र्स हैं 20 करोड़। और ये अभी 7-8 साल में ही ज़्यादा हुआ है, और पिछले 2 साल में तो बहुत बड़ा हाइक आया है। फैंटेसी क्रिकेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग, आप जैसे लोग, हम लोग अपनी एक टीम फॉर्म करते हैं। 11 प्लेयर की हमें टीम बनानी है। सुनने में बहुत आसान है सब कुछ, आपको लगेगा 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं 22 प्लेयर्स में से, क्योंकि एक टीम में 11, एक टीम में 11। अब उन 22 प्लेयर में से आपको 11 सेलेक्ट करने हैं। 11 के बाद आपको सीवीसी बनाने होंगे, जैसे कैप्टन वाइस कैप्टन। अब इन प्लेयर्स को पॉइंट्स मिलेंगे उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। और जैसे मान लीजिए आप और मैं हैं, हम आपस में खेल रहे हैं। अब एक टीम मैंने बना ली, एक टीम आपने बना ली। अब जिसके प्लेयर्स ने ज्यादा पॉइंट्स दिए, जाहिर सी बात है वो जीत गया। तो फैंटेसी क्रिकेट ये चीज है। अब इसमें आती है बात कि पैसा कैसे कमाते हैं लोग। इसमें रियल मनी को इन्वॉल्व कर दिया गया है। आरएमजी, रियल मनी गेमिंग के नाम से भी फैंटेसी गेमिंग जानी जाती है। फैंटेसी क्रिकेट का पूरा इससे जाना जाता है। तो मान के चलिए कि आप एक अच्छे बजट वाले इंसान हैं, या एक लो बजट वाले भी हैं। आपके वेरियस टाइप ऑफ कॉन्टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपके पास 5,000 है लगाने के लिए, मेरे पास 5,000 है। तो हमने क्या करा, हमने एंट्री ली एक ऐप पे, 5,000 की एंट्री, उसमें विनिंग्स आएगी 10,000 की, 10,000 की। आपकी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, वो 10,000 आप ले जाएंगे। मेरी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, वो 10,000 मैं ले जाऊंगा। और बहुत सारे ग्रैंड लीग भी होते हैं, जैसे 49 में 2 करोड़, आपने सबसे ज्यादा सुना होगा, ऐड देख रहे होंगे हर जगह कि अगर सेकंड प्राइज 1 करोड़ है तो फर्स्ट प्राइज क्या है। तो ये सारी चीजें चलती हैं इसमें। पूरी तरह लीगल होता है, हाँ इसमें जी, कोई एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई भी इसको खेल सकता है और कोई भी इसके साथ जो है एसोसिएट हो सकता है। अब तक का बेस्ट सवाल जो मैं कहीं जगह गया हूँ, सबने, क्योंकि सब जानते हैं क्या चीज है ये चीज है, लेकिन सबसे पहले यही पूछा नहीं गया मेरे से कभी भी कि ये लीगल है या नहीं है। आज भी लोगों की नजरों में ऐसा लगता है अच्छा पैसा इन्वॉल्व है, सट्टा खेल रहा भाई ये तगड़ा पैसा कमा रहा है, सट्टा खेलता है। इस पे रिपोर्ट आ जाती है पीछे से कि ये टीम जीतने वाली है, फ्रॉड है, ये पूरा फ्रॉड है भाई। तो वैसे भी कमेंटबाजी करने में तो उस्ताद है ना, ऐसी ऐसी चीजें निकाल लेते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ज्यादा। लेकिन क्या होता है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने सुना होगा 2 महीने पहले 1 अक्टूबर से एक नया रूल आया जीएसटी का। इसमें जीएसटी इन्वॉल्व हो चुका है 28%। उससे पहले हम लोग 30% टैक्स देते थे। मतलब टैक्स हमेशा से रहा है, और ये 100% लीगल है। जब टैक्स दे रहे हैं आप तो लीगल है, बिल्कुल। और फैंटेसी गेमिंग क्या है, ये गेम ऑफ स्किल है। कोर्ट में बहुत लोगों ने, मतलब जिन लोगों को नहीं थी नॉलेज, जिन लोगों को लगता था कि भाई अगर लाइव इवेंट मतलब क्रिकेट इन्वॉल्व है तो ये सट्टा है, 100% सट्टा है, क्योंकि भाई तुम तो गेम खेल रहे हो, तुम तो पैसे लगा रहे हो, तो सट्टा हो गया। बहुत लोगों ने पीआईएल फाइल करी, कोर्ट में करी, सुप्रीम कोर्ट में करी। तो वहां जज ने भी सबसे पहले यही चीज आगे रखी थी कि ये फैंटेसी क्रिकेट जो है ये गेम ऑफ स्किल्स है, ना कि इसमें कोई लक इन्वॉल्व है।
ना ही इसमें सिर्फ 2 आउटकम हो सकते हैं। जैसे भाई आप मान के चलो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था। अब सट्टा क्या होता है? आपने इंडिया जिता दी, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके अगेंस्ट मुझे ऑस्ट्रेलिया ही जितानी पड़ेगी। तो ये हो गया सट्टा कि मेरे पास फेयर चॉइस नहीं है। तो ये हो जाता है सट्टा, इस वजह से गेम ऑफ स्किल इसको नाम दिया गया और फैंटेसी गेमिंग को कंप्लीटली लीगल करा गया और इसमें काफ़ी ज़्यादा टैक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है। अब जीएसटी आ गया है और अभी ज़्यादा बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है, आपको पता ही होगा, इसमें बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। तो ये कंप्लीटली लीगल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अभी तो वर्ल्ड कप खत्म हुआ, हाँ जी। इंडिया बाय चांस हम्म, जीत नहीं पाई, लेकिन खेला बड़ा अच्छा। बहुत अच्छा खेला। आपने कैसा खेला? वर्ल्ड कप की जब स्टार्टिंग होती है तो सबसे अच्छा क्या रहता है कि बहुत सारे यूजर्स आते हैं। अब जैसे आप आ रहे हो कि आपको पता है कि मुझे क्रिकेट की बहुत अच्छी नॉलेज है, अब हमें पता है कि हमारा काम ही यही है, तो जाहिर सी बात है हम आपसे एक एज लेके चलते हैं। तो शुरुआत जब वर्ल्ड कप की हुई हमारी, बहुत अच्छा गया, पूरा सीजन बहुत ही खास गया था फैंटेसी क्रिकेट के। अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा कमाई भी हुई, मेरी भी हुई, यूज़र्स की भी हुई। इनफैक्ट मेरे 2 यूज़र्स ऐसे निकले थे जिन्होंने 49 इन्वेस्ट करके, एक ने 17 लाख रुपए जीते थे और 49 इन्वेस्ट करके एक बंदे ने तकरीबन 22-23 लाख। 49,000 49 रुपीज़ 49 रुपीस 49 रुपीज़ 49 रुपीस इन्वेस्ट करके 49 22 लाख जीत रुपीज़, लिए। हाँ जी। एक ने 17 जीते थे और एक ने तकरीबन 22-23 लाख हम्म, ग्रैंड लीग में जीते हम्म। थे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया था। बट हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि फाइनल आउटकम जो है, जो हम लोग चाहते थे वो नहीं आया। बट फैंटेसी गेमिंग की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा गया था। अच्छा, यूट्यूब पे भी यू हैव 1 मिलियन हाँ सब्सक्राइबर्स। जी। कहीं ना कहीं ऑडियंस देखना चाहती है, देख रही है। जर्नी शुरू कैसे हुई थी? मतलब आपने, पहली तो बात, कहाँ से हैं आप? मैं प्रॉपर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। दिल्ली का लौंडा, दिल्ली का यस यस, लड़का हूँ मैं। दिल्ली तो का लौंडा एकदम। और एक खास चीज़ रहती है हमारी, हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना होता है। लेकिन क्या है, 2 चीज़ें होती हैं। या तो आप बहुत अमीर घर से होते हैं या आप बहुत गरीब घर से होते हैं। मेरी दोनों ही नहीं है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता था। अब क्या है, अगर आप बहुत अमीर हैं तो सब कुछ जस्टिफाइड है। अगर आप बहुत गरीब हैं और अगर आप ये काम करके पैसे कमा रहे हैं तो बिल्कुल जस्टिफाइड है। लेकिन जब आप मिडिल क्लास होते हैं ना, तब होती है प्रॉब्लम शुरू। तो शुरुआत मेरी हुई थी कुवैत से। अच्छा। हाँ जी। तो मैं इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर। मेरा कुवैत में जॉब था एज़ अ मटेरियल प्लानिंग इंजीनियर। मैं वहाँ पे काम कर रहा था और मेरा अच्छा खासा हैंडसम सैलरी थी, 40-45 लाख के अराउंड मेरा पैकेज था वहाँ पे। तो मैं खेलता था फैंटेसी। फिर मैंने शुरू किया कि चलो थोड़ा और खेलना शुरू करते हैं, देखते हैं। जब मेरे को नॉलेज है, मैं बचपन से क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ। मैंने यहाँ से डीडीसीए भी खेला है और काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेली है मैंने। फिर चाहे वो अकेडमी हो या कुछ भी हो, वो अलग बात है। कॉलेज में जाते ही छोड़ना पड़ गया था क्योंकि 9 से 5 तो मेरा कॉलेज होता था। फिर उसके बाद मैंने फैंटेसी स्टार्ट किया। फैंटेसी में इन्वेस्ट करना शुरू किया मैंने 2500 रुपए से। मतलब मेरे पास 2500 रुपए लगाने के लिए थे, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। फिर मैं खेलता गया, मेरी विनिंग्स बढ़ती चली गई। उस 2500 रुपए को मैंने लगभग 1.5 लाख रुपए बना लिए थे। फिर मुझे लगा यार ये तो अच्छी चीज़ है। चलो थोड़ा और ज़्यादा इसमें और ज़्यादा खेलना चालू करें और टूर्नामेंट मैंने फॉलो करना शुरू किया। ख़ास तौर पे जैसे विमेन के टूर्नामेंट होते हैं, बहुत लोगों को उसकी नॉलेज नहीं होती है, तो मैंने और फॉलो करना शुरू किया। धीरे-धीरे चलता गया, चलता गया। फिर आ जाता है कोरोना। अब कोरोना में हुआ क्या, मैं वेकेशन पे आया हुआ था दिल्ली। यहाँ पता लगता है कि फ्लाइट्स बंद हो गए हैं, तो आप वहाँ पे जा नहीं सकते हैं, क्योंकि जब फ्लाइट खुलेंगे तभी जाना होगा। और ऐसा भी कुछ नहीं था कि मतलब जॉब को कोई, बिल्कुल सिक्योर थी, हर चीज़ सिक्योर था मेरा। तो एक दिन मेरी सोसाइटी में हम लोग स्नूकर खेल रहे थे, मैं अपने फ्रेंड के साथ। तो उसने मुझे बोला, यार तू बढ़िया टीम बनाता है, तू मुझे दिया कर। मैंने उसे टीम देना शुरू किया। फिर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होते, जो अपनी सोसाइटी का ही था, उसमें डालना शुरू किया। फिर सेम फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि तू इन टीम को बेचता क्यों नहीं है? मैंने कहा यार बेच के क्या फ़ायदा, जब मैं कमा रहा हूँ, तो दूसरे लोग भी इससे आराम से फ्री में कमा रहे हैं। तब उसने कहा नहीं, बहुत लोग हैं जो टीम्स बेचते हैं। मुझे नहीं पता था कि ये इंडस्ट्री है, कि ये एक्चुअल में यूट्यूब पे चल रही है। मैं आपको बता रहा हूँ 2020 मिड की बात, मतलब अक्टूबर सितंबर की। उस टाइम क्या हुआ था, आईपीएल को शिफ्ट कर दिया गया था, अबू धाबी में हुआ था, ये पूरा यूएई में हुआ था। फिर तब से मैंने देखा, मैंने कहा ये तो पूरी इंडस्ट्री चल रही है। यूट्यूब पे लोगों ने चैनल बना रखे हैं, पैसे ले रहे हैं, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए एक टीम देने के लिए। फिर मैंने फ्री में स्टार्ट किया टेलीग्राम से। फिर मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करी और 2021 में मिड में, जून में मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया था। फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर देखा इतनी जल्दी ऑडियंस मिल रही है। फिर मैंने कहा ये तो बढ़िया चीज़ है कि विनिंग्स भी आ रही है और ऑडियंस का साथ भी मिल रहा है कि हाँ भाई, लोग कह रहे हैं कि और टीम्स बनाओ, और टीम्स बनाओ। तो जाहिर सी बात है जॉब क्विट करनी पड़ेगी। फिर घर वालों को समझाया
कि मैं ये करने वाला हूँ। ये कैसे किया? अब ये सबसे अब टेढ़ा यहाँ पे काम है हाँ कि भाई लौंडा सेट है, बिल्कुल नौकरी बड़ी मुश्किल से तो हाँ, मिलती है, अच्छे खासे पैसे हैं, ये बावड़ा हो गया। मतलब जो एक बिल्कुल नॉर्मल मिडिल आपका क्लास सही वर्ड है, फैमिली की सही जो वर्ड है। सोच है कि भाई ये हाँ पागल हो गया है, ठीक है, तो वहां कैसे मामला सेट किया? मैं जाट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो अरे आपका वर्ड भी बिल्कुल सही है, फिर तो बावड़ा हो गया मतलब ये बावड़ी पूंछ है ये तो, वर्ड इस्तेमाल किया बिल्कुल जाता है, सही छोरे को बात है। समझाओ। हाँ इसने समझाओ हाँ तो हुआ क्या था, जब तक चल रहा था हाँ। तब तक तो किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लड़का सॉर्टेड है, इसको पता है जब तक कोरोना में ये फ्लाइट्स बंद हैं तब तक ये करेगा, उसके बाद तो इसने कुवैत चले जाना है, ये फॉर अ टाइम बीइंग कर रहा है। अच्छा मेरी फैमिली में मेरी मदर जो है वो एयरफोर्स स्कूल में टीचर थी, तो उनको तो समझाना एक बार को फादर से ज़्यादा भारी हो जाता है, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रही हैं, बचपन से स्ट्रिक्ट रही हैं। अब क्या हुआ, मैंने समझाया, मैंने कहा ऐसे-ऐसे चीज़ है ये एक बूमिंग इंडस्ट्री है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो 1-2 दिन तो उनको सट्टा लगा। उन्होंने मैंने फिर अपने बड़े भाई से बात करी, वो भी कुवैत में ही है और वो भी वहाँ पे इंजीनियर है। मैंने बोला, मैंने कहा यार हनी मैं नहीं आ रहा हूँ। तो उसने बोला तू क्यों नहीं आ रहा? मैंने कहा यार तू अपना वहीं रुक, मैं तो यहाँ पे ये करने वाला हूँ, मैं तो वीडियो बनाने वाला हूँ। अब सबको लगता है कि कितना पैसा मिल जाएगा तुझे वीडियो बना के। मैंने कहा यार बात उसकी भी नहीं है, बात दूसरी ये आ जाती है कि मेरी विनिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही है। अब वहाँ पे मेरा 40 से 45 लाख, क्योंकि वो केडी में होती है, कुवैती दिनार, तो वो वरी करता है तो 40-45 लाख हो जाता है साल का। मैंने कहा यार ये मैं तेरे को बता देता हूँ, जो मेरा पैकेज वहाँ पे है ना, यहाँ मैं उस दौरान 2021 में 1 महीने में जीत जाता हूँ। अच्छा, हाँ, साल का पैकेज, साल का पैकेज मैं 1 महीने में एक जीत जाता साल हूँ की सैलरी 2021 आप में। एक महीने में कमा लेते थे बिल्कुल। फैंटेसी क्रिकेट से। हाँ, फिर थोड़ा और भरोसा दिलाया, पेरेंट्स को बताया, मैंने कहा ये देखो आप अकाउंट देखो ना कि मैं ये चीज़ जो कर रहा हूँ कि इसमें कितना ज़्यादा चीज़ है। तो उन्हें लगा तू आज जीत रहा है, कल तो हारेगा। जब तू हारेगा तो ये सारा हारने लगेगा, और बात सही भी है क्योंकि वो पुराने से देखते आ रहे एक्सपीरियंस लोग हैं। फिर मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा नहीं ये बहुत सही चीज़ है। फिर उन्होंने पूछा ये तू अकाउंट में कैसे ले रहा है पैसे? क्योंकि उनके भी बैक ऑफ द माइंड वही था, सबकॉन्शियस माइंड में यही आता है कि ये तो सट्टा चल कि रहा ये है। सट्टा है, ये हाँ, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। कुछ तो और गड़बड़ है। एक साल का पैसा जब एक महीने में आता है तो फिर हाँ, तो वैसे ही लगता है भाई कुछ तो लौंडा जो है ना कान खड़े काला हो काम जाते कर रहा है हैं। या कुछ हाँ, तो इलीगल काम कर रहा है। तो उनके हम्म, कान खड़े हो गए थे। हाँ तो जब कान खड़े हो गए तो फिर यही है कि एक फॉर्च्यूनेट चीज़ ये थी, मेरी फैमिली एकदम पढ़ी लिखी है, तो उन्होंने पढ़ा इसके बारे में। पापा चुपचाप चश्मे लगा के अपने यहाँ पे क्या आँखों में करते हैं रख के पापा? ऐसे-ऐसे पढ़ रहे थे। पहले पापा जॉब में थे और हाँ, अभी रियल एस्टेट में है। ओके, हाँ, कहाँ से आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में हम लोग यमुना विहार में रहते हैं। यमुना में। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे लगाया चश्मा, नीचे गया, सब कुछ पढ़ा। हम्म, सब कुछ पढ़ने के बाद उन्होंने कहा नहीं यार, कह तो सही रहा है। हम्म, मम्मी को समझाया नहीं वो ठीक कर रहा है। हम्म, ये होता है क्योंकि पापा को भी क्रिकेट में इंटरेस्ट है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा चलो ठीक है तू कर ले, और साथ ही साथ मैंने कनाडा के पीआर के लिए भी अप्लाई कर रखा था। वहाँ से भी मेरे वो आ गया था कि मतलब हाँ चलो पीआर के लिए। मैंने सब ड्रॉप कर दिया और चालू कर दिया ये। बट ये बहुत अच्छी बात रही इस जर्नी में मेरे साथ क्या रहा ना, मैं आपको बताऊँ, मैं उस दौरान 600 दिन 600 दिन मैं घर ऑफ़िस, घर ऑफ़िस, घर ऑफ़िस करता था। कहीं नहीं जाता था। सुबह उठता था, वीडियोज़ बनाता था, काम करता था, फिर मैच करता था, फिर काम करता था, फिर सोता था। फिर मतलब ये मैंने 600 दिन लगातार फ़ॉलो किया है, और उसमें मिला भी है हम लोगों को, इसके बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिले हैं हम लोगों को, क्योंकि मेरे से पहले इस फ़ील्ड में 6-6 7-7 साल से लोग हैं इसमें। अब उनका क्या सीन है, उनके भी अभी 1 मिलियन नहीं हुए हैं। तो मैंने देखा यार मतलब ऑडियंस अगर मेरे पास आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो मैं एक्स्ट्रा उन्हें प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। और ऑडियंस के कमेंट्स और उनको पर्सनल गाइडेंस देना। अब जैसे आपको नहीं पता फैंटेसी गेमिंग क्या है, आप मेरे चैनल पे आ जाओगे, लेकिन जब तक आपको पता ही नहीं होगा ये क्या है, आप कैसे करोगे? कैसे कर, क्योंकि ट्रिकी है। आपका बहुत ट्रिकी है। एंटरटेनमेंट वीडियो तो है नहीं कि हाँ। आए भाई भाई ने जोक सुनाया 3-4 मिनट का, हम हमें मजा आया और ठीक है फिर और वीडियो देख लेते हैं। हाँ ये ट्रिकी है, लेकिन कि हाँ, तो ऑडियंस को कैसे, ऑडियंस समझती कैसे? उस टाइम मैंने एक चीज़ डिकोड करी कि मैंने देखा कि यार अगर मुझे नहीं पता था कि ये एक इंडस्ट्री है, तो लोगों को भी नहीं पता होगा। तब मैंने एक फ्री गाइडेंस चलाई लोगों के लिए कि मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम पे मैंने एम्प्लॉइज़ हायर करे चैट सपोर्ट के लिए। मैंने 10-12 एम्प्लॉइज़ रखे और मैंने बोला कि चलो यार एक काम करते हैं, हम किसी भी बंदे का मैसेज आएगा ना, कोई भी हमें मैसेज करेगा, हम उससे बात करेंगे। हम उसको समझाएँगे कि ये क्या चीज़ है, आप कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप कहाँ गलतियाँ करते हैं। क्योंकि आप सबसे पहले जाके हारने वाले हो, ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। जब तक आप हारोगे नहीं, जब तक आप सीखोगे नहीं।
तब हमने ये शुरू किया, फिर देखा दिन के 1.5 2-2 हज़ार मैसेज आ रहे हैं। फिर मुझे लग गया कि भाई ये लोग जानना चाहते हैं, क्यूरियस हैं इस चीज़ के बारे में। तो स्टार्ट हुआ, फिर टीम मैंने अपनी बढ़ाई, बहुत लंबी टीम करी। मेरी उस टाइम पे 40-50 लोग पहुँच गए थे मेरी टीम में। फिर चाहे वो डिज़ाइनर हो, क्योंकि फिर मैंने कहा कि भाई इनको ना अच्छे डिज़ाइन्स दे के समझाओ। मेरे जो वीडियोज़ होते हैं, उसमें मैंने क्या करा, डिज़ाइनिंग लेवल बहुत ऊपर करवाया कि भाई इनके स्टैट्स एकदम एक्यूरेट होने चाहिए प्लेयर्स के, पिच रिपोर्ट एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए विद डायमेंशंस। जैसे ग्राउंड की डायमेंशंस क्या है। उसके बाद लोगों ने जब फॉलो करना स्टार्ट किया, 2.5 साल, अभी इस वर्ल्ड कप में हम लोगों ने 1 मिलियन करे हैं। 2.5 साल में 1 मिलियन हो गए और इंडिया के टॉप 3 में भी आ गया। और उसके साथ-साथ मतलब फास्टेस्ट टू 1 मिलियन है हम लोग इस फील्ड में। अच्छा, वर्ल्ड कप हुआ, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन रहा? इंडियन क्रिकेटर की बात करूंगा तो। देखो, इंडियन क्रिकेटर की बात करें, फेवरेट ऑल टाइम की, अगर इस वर्ल्ड कप की स्पेसिफिकली बात करेंगे, तो मेरे को मोहम्मद शामी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। विराट कोहली को तो हम जानते हैं, वो तो कोहली द रन मशीन है। लेकिन जब मोहम्मद शमी की हम बात करते हैं, क्योंकि मोहम्मद शमी की जो एंट्री हुई है, वो हार्दिक पांड्या की इंजरी के बाद हुई है। और जब इंजरी को कोई रिप्लेस करता है, तो हम लोग वैसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर ही नहीं पाते कि यार हार्दिक गया है, बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई इम्पैक्ट ज्यादा नहीं आया। बंदा 5 विकेट, 4 विकेट, 6-6, 7 विकेट न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल में। क्या गजब परफॉर्मेंस थी, शमी भाई ने तो मजा दिला दिया। अच्छा, आपको क्या लगता है क्यों हारे? वो मैच में क्या था ऐसा जो, बिकॉज यूर क्रिकेट से देखो आपका मैं राब्ता जो है बड़ा करीबी है, तो बिल्कुल इसलिए बहुत स्ट्रेट मतलब फॉरवर्ड है इसका। एक तो क्या हुआ, हमारे पास ऊपर 5-6 बैट्समैन थे। अगर यही हार्दिक पांड्या टीम में होते, अगर उनकी इंजरी नहीं होती, तो टीम में एक कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता था। मोहम्मद सिराज को बाहर करके लाते अश्विन को, और हार्दिक पांड्या हो जाते एक थर्ड पेसर। और सूर्य कुमार यादव की फॉर्म कभी अच्छी नहीं रही है ओडीआई में, कभी भी नहीं। यहाँ पे लैग कर गए हम, वरना 200 तक तो हम गए थे। हम 200 तक थे, और अगर वहीं हार्दिक पांड्या होता तो ये स्कोर पौने 300, 300, 300 से ऊपर भी अगर चला जाता, इंडिया ले जाती है मैच। क्योंकि मारे किसने? ट्रेविस हेड ने। और हमारे पास क्या कमी थी? एक ऑफ स्पिनर की। ऑफ स्पिनर कौन थे? अश्विन। यही हम बैकफुट पे आ गए। तो ये सबसे बड़ा रीजन रहा। अच्छा, जो आप वीडियोस बनाते हैं, उसका क्या प्रोसेस रहता है? मतलब क्या थॉट प्रोसेस होता है? कहाँ शूट करते हैं? बिकॉज बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जब आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके ऑडियंस के दिमाग में होता है, भाई कैसे बनाता है यार, कौन सा फोन यूज करता है यार, कौन सा माइक यूज करता है, तो वो डिटेल्स भी बताइए। तो मैंने एक स्टूडियो बना रखा है अपना। घर पे? घर या पे नहीं है, ऑफिस ही बना रखा है। हाँ, घर वो पे मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि वो अगर आप घर पे बैठ के काम करने की सोचेंगे ना, हम्म, आप कहीं ना कहीं अपने साथ लीनियंट हो ही जाएंगे। वो कहाँ पे है स्टूडियो? मेरा स्टूडियो गाजियाबाद में है। गाजियाबाद हाँ में है, जी। ठीक है। तो वहाँ पे मैंने स्टूडियो बनाया अच्छा खासा। और फिर वीडियो बनाने का सिलसिला चालू हुआ था पहले बोर्ड पे, जो व्हाइट बोर्ड नहीं होते, राइट, मार्कर से होता था बिल्कुल यूज। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने उसे रिप्लेस कर दिया एक पैनल से। जैसे पैनल आप देखते होंगे, टच स्क्रीन पैनल जो होते हैं। फिर उसमें मैंने काफ़ी सारे हायर करने शुरू करे लोग, जो मेरे को स्टैट्स दें। जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, मैक्सवेल के इंडिया के अगेंस्ट क्या रिकॉर्ड्स हैं, मैक्सवेल के अहमदाबाद पे क्या रिकॉर्ड्स हैं, विराट कोहली ने लास्ट मैच में क्या आती है, ये सारी चीज़ें लेनी शुरू करी। फिर डिज़ाइनर रखे, डिज़ाइनर सब कुछ डिज़ाइन करने लगे कि हाँ ये चीज़ें हैं, लोगों तक पहुँचाने के लिए सारी चीज़ें ये करी। उसके बाद फिर वीडियोस बनाना शुरू किया, फिर अपनी प्रेडिक्शन, क्योंकि स्टैट्स पे मैं 95% डिपेंड करता हूँ, 5% इंस्टिंक्ट्स, सिक्स सेंस, ऐसा कुछ वो चीज़। फिर बनानी शुरू करी मैंने वीडियो, भैया पैनल लिया, सबको बताना शुरू किया कि आप इस प्लेयर को उठा लो, आप इस प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हो, और फिर चल पड़ा सब कुछ। इस तरीके से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो नहीं चलती है, आप भी डिसअपॉइंट होते हो, कुछ निराशा होती है? आम एक क्रिएटर की तरह है, तो आजकल मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा आदमी जो है आजकल उसको व्यूज, लाइक्स, कमेंट, मतलब ये हमारी जिंदगी बन गया है एक तरह से। जो सही बात। क्रिएटर नहीं भी है, नॉर्मल भी अगर पोस्ट कर रहा है, तो वो भी बहुत लोग स्टेटस पे लगा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को भेज रहे हैं, अरे तू कमेंट नहीं कर रहा। 100 लाइक आ गए। तो 100 आपको लाइक लगता आ है गए। कभी कि यार चला नहीं यार, ये मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट है कुछ ऐसा? नहीं, नहीं, ऐसा वैसे देखो होता है, कब होता है, हमारे केस में हाँ, एक मैं बहुत वही। अलग चीज़ आ जाती हाँ, है। हमारी वीडियो नहीं चलने का मतलब होता है कि उस मैच में हमारी टीम नहीं चली। और अगर ऐसा होता है, तो जनता आके प्यारी-प्यारी बात भी करके जाती है। मतलब पर्सनल भी जाती है, घर वालों पे भी जाती है। लेकिन क्या होता है ना, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आप अगले मैच में इन लोगों की कमबैक करा सकते हो या नहीं। सिंपल सा फंडा है। अच्छा, मेरे पास अब कैपिटल बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है? मैं तो जानता हूँ कि मैं आज हार गया, कल जीत जाऊँगा, कल हार गया, परसों जीत जाऊँगा। लेकिन उस बंदे का क्या, जो लेके ही ₹500 आया है?
वो अगर आज 200 हार गया तो उसके 300 अगर वो कल हार गया क्या करेगा? तो वो बड़ी डरावनी चीज़ होती है। वो कमबैक कराना, वो इतना ज़्यादा प्रेशर वाली सिचुएशन होती है, दूसरों को नहीं लगता ये कि प्रेशर है, लेकिन जब जैसे आप मुझे बोलो कि यार अक्षय मैं तेरे को एक टीम देता हूँ, ये लगा दे, 500 रुपये लगा दे, 10,000 लगा दे, 1 लाख लगा दे इस पे, तो मेरे से ज़्यादा प्रेशर में आप होंगे। आप कहोगे अगर ये हार गया ना यार, ये बंदा ये मेरी हालत ख़राब कर देगा, तो वो वाली चीज़ आती है। तो हमारी वीडियो के व्यूज़ जब रुक जाते हैं, जब हमारी टीम परफ़ॉर्म करना बंद कर देती है। जैसे बहुत के केसेस में है ऐसा। हमारे फील्ड में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार बस टीम दिए जा रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब भी रेवेन्यू देता है आपको, व्यूज़ के पैसे आपको मिलते ही मिलते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ होती है। तो बस डिपेंड करता है कि आपकी टीम कितनी चल रही है। अगर आपकी टीम धड़ाधड़ चले जा रही है, तो आपके व्यूज़ नहीं रुक सकते, और अगर आपको प्रेडिक्शन नहीं आती, आपके टीम परफ़ॉर्म नहीं करती है, तो धड़ाधड़ नीचे गिरते चले जाएँगे। तो उस सिचुएशन को किस तरह से डील करते हैं फिर आप? क्या स्ट्रैटेजी होती है? कैसे खुद, क्योंकि आपको खुद को बूस्ट तो करना ही है, बिल्कुल। आपके साथ-साथ और बड़े सारे लोगों की उम्मीदें भी आपसे जो हैं जुड़ी हुई हैं। उस चीज़ में हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल होके चलता हूँ आगे कि मतलब आप सबसे ज़्यादा पता है कब हारते हैं? आप जब बहुत सारा जीत जाएँगे ना, आप कभी नहीं हारेंगे। लेकिन जब आप एक मैच हारेंगे ना, आप वो पैसे रिकवर करने के लिए शाम को भी हारना शुरू हो जाएँगे। फिर आप सोचेंगे यार आज तो हुँ, मेरा 10 लाख बहुत का लॉस खराब हो दिन गया है। यार, कल 20 लाख लगाऊँगा। हुँ, तो ये 10 लाख भी मेरे रिकवर हो जाएँगे और 10 लाख का मेरा प्रॉफ़िट भी आ जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो मैं हमेशा टेलीग्राम चैनल हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, हमेशा सबसे पहले वहाँ पे यही बताता हूँ कि भाई सुनो मेरी बात ध्यान से, ये मैच खेलने वाला है आज, और ये मैच आज हम लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो कोई मत करना, क्योंकि कुछ रिस्की मैच भी होते हैं। अब जिसमें आप कन्फर्म हो, आप उसमें 3 में से 2 बार तो जीतोगे। तो ये मैं पिक करना शुरू कर देता हूँ, अपना एक ग्राफ निकालता हूँ, एक शीट बनाता हूँ, लिस्ट बना के सबके साथ शेयर कर देता हूँ कि हम लोग ये मैचेस खेलने वाले हैं। वहाँ से शुरू हो जाता है कि हाँ, लोगों की रिकवरी चालू हो चुकी है। बहुत बंदों के मैसेज आते हैं कि कई कई लोगों का रिकवर कराया मैंने, 17-17, 18-18 लाख वाले लॉस वाले भी, उनके भी रिकवर कराए हैं, और वो भी लाते थे 1 डेढ़ लाख रुपए से। मतलब मैं उन्हें बोलता था टाइम लगेगा, ये मत सोचना कि 1-2 महीने में हो जाएगा, है ये 6 महीने का प्रोसेस। तो कहते थे कोई बात नहीं भैया, हम लोग शांति से खेलेंगे, बट आप हमें प्लीज़ बताते रहो कैसे-कैसे इन्वेस्ट करना है। तो ऐसे करके कराया था। अच्छा, वैसे आपको खुद क्रिकेट का शौक था बचपन से खेलने का? बचपन से बहुत बचपन ज़्यादा। से। खेलते थे या हाँ देखते जी, थे? मैं खेलता भी था, हुँ, और दिल्ली की लगभग सभी अकेडमी में मैं खेला हूँ। या तो अच्छा। आपने सुना होगा, एक सबसे पहले मैंने शुरुआत करी थी 6-7 क्लास से, अम्बेडकर अकेडमी से, जो यहीं पे ही है, आपको शायद पता हो। फिर दूसरी मेरी अकेडमी थी पूर्वी दिल्ली खेल परिसर, पीडीकेपी। उसके बाद मैं खेलने गया था पश्चिम विहार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो मैंने लगभग हर जगह खेला ही है। तो मैं बचपन से खेलता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन वही बात होती है, मैं था थोड़ा ब्राइट स्टूडेंट, जो मेरे लिए गलत हो गया। तो घरवालों को लगता था इसके अगर नंबर कम आ रहे हैं ना, हाँ, तो ये रीज़न है सबसे हाँ, बड़ा, हाँ, 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 इसका हाँ, हाँ, क्रिकेट छुड़वाओ। सही बात है। हाँ, हाँ, वो घरवालों को का हाँ, पहला वही होता है कि सही। कहीं नंबर कम हो गए तो भैया हाँ, खेल रहा है। जबकि मतलब यहाँ तो कहा भी जाता है ना, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो हाँ, मतलब खेलना भी ज़रूरी है, और बहुत आज ज़्यादा की डेट ज़रूरी है। में तो मतलब बच्चे मोबाइल में ही घुसे हुए हैं, मतलब हम बाहर जाके तो खेलते हैं ही मेरा नहीं, खैर। भतीजा है, मेरे घर में एक नेफ्यू है, वो हुँ, फ़ोन में ही रहता है। वो हुँ, आता है, चाचू हुँ, फ़ोन, यही कर रहा है वो अभी, हुँ, और मैं उसके हाथ में बैट पकड़ाता हूँ तो वो छोड़ देता है, हुँ, और मैं चाहता हूँ वो क्रिकेट खेले, हुँ, लेकिन अभी छोटा है, वो लगा रहता है फ़ोन में। तो उस टाइम पे मैं खेलता था, क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली है, लेकिन हाँ, मेरी 10th के बोर्ड्स के टाइम छुड़वाई गई थी अकेडमी, फिर 12th के बोर्ड्स के टाइम। अब इन चीज़ में ना आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, आप बीच-बीच में छोड़ के बिल्कुल, नहीं कर सकते, बिल्कुल, बरसाती मेंढक नहीं बन नहीं सकते। बन सकते। फिर उसके बाद कॉलेज में बिल्कुल ही छूट गया, कॉलेज में खेलता था, कॉलेज की टीम से खेलता था, स्कूल से खेलता था, ज़ोनल खेले हुए हैं काफ़ी सारे, बहुत सारी चीज़ें जीती हुई हैं, बहुत सारी ट्रॉफीज़ जीती थी, लेकिन फिर कॉलेज में कंप्लीटली छुड़वाई दी। तो कुछ क्रिकेटर्स से कभी मुलाकात भी हुई क्या? हाँ जी, मेरी हुँ, बहुतों से हुई है, लगभग मैंने अभी इसी साल की बात है, वीरू पाजी से मैं मिला था, उनका इंटरव्यू करा था मैंने, अच्छा। वीरेंद्र सहवाग पाजी का। उसके बाद झूलन गोस्वामी जब रिटायर हुई थी, तब मेरी उनसे भी मीटिंग हुई थी, कोलकाता गया था मैं मिलने, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया था। बहुत सारा उन्होंने तो जो अमेज़िंग चीज़ें बताई है ना वुमेन क्रिकेट के बारे में, मज़ा ही आ जाएगा। आप ज़रूर देखना, सब देखना। उसमें बड़ा मज़ा आएगा आपको देख के। और फिर आकाश चोपड़ा, प्रज्ञान ओझा, शिवम दुबे के साथ मैंने एक एड शूट किया था चेन्नई में जाके। तो काफ़ी काफ़ी सारों से मैं तो मतलब लगभग कुल मिला मिला हूँ। के क्रिकेट और क्रिकेटर्स के इर्द-गिर्द जो है वो ज़िंदगी हाँ जी, रही है। हाँ अच्छा, एक जी। दूसरा सिनेमा, हुँ। उसका शौक है? फ़िल्म-विल्म देखते हैं? हाँ, सिनेमा का शौक है, हुँ, और वो भी बचपन से ही है। हुँ। जैसे हाल-फिलहाल अब में कोई देखी हो? हाल-फिलहाल में मैंने कौन-सी देखी है?
नहीं याद नहीं। पठान, वर्ल्ड जवान, कप था ना? टाइगर 3। जवान देखी थी मैंने दुबई में। अच्छा, जवान देखी थी दुबई हाँ, में, दुबई में क्योंकि लेकिन थर्सडे को आ गई थी। अच्छा। हाँ, तो मैं उस टाइम पे वहीं था, मुझे याद आ गई, जवान देखी थी मैंने। अच्छी लगी आपको? अच्छी लगी, बढ़िया लगी। शाहरुख खान की मूवीज़ किसको नहीं पसंद आती है। मतलब शौक बढ़िया। क्रिकेट का भी है, हुँ। सिनेमा का भी है, लेकिन जिंदगी जो है वो कहीं ना कहीं क्रिकेट ने घेर रखी है। ज़िंदगी मेरी स्पोर्ट्स में, जिंदगी पूरी स्पोर्ट्स की में। पूरी स्पोर्ट्स, हम्म, फिर चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, कुछ भी हो, सब कुछ। अच्छा, ये बताइए कि जैसे फैंटेसी क्रिकेट हुँ, करते हैं आप, जाहिर है यूट्यूब चैनल भी है अच्छा खासा, पर लोगों के दिमाग में ये भी है भाई पैसा कमाता भी है, पैसा कमाता भी है, हुँ। तो लोग इंस्टा पे डीएम वीएम में या वैसे पूछते हैं अभी कितने कमाते हाँ, हैं? नॉर्मली पूछते हैं। ल नॉर्मल लोगों की तो छोड़ दो, रिलेटिव्स ही नहीं छोड़ते। रिलेटिव्स को तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हाँ, होता है। तो वो ही नहीं छोड़ते, तो कुछ दूसरों कमा का वमा रहा है या सब लुटाए जा रहा है? हाँ, ऐसा होता है, हाँ, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। हाँ। एक बार तो मेरा रिश्ता ज़्यादा कमाने की वजह से कैंसल हो चुका है, हैं? और जो मुझे पता भी नहीं था। अच्छा। हाँ, हम्म, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, चलो बताता हूँ मैं आपको क्या बताइए। हुआ। हम्म, अब मैं हो रहा हूँ 30 साल का घोड़ा, हम्म, ऐसा घर वाले कहते हैं हाँ। कि तू 30 साल का हो रहा है, तुझे शादी नहीं करनी हम्म, है। और मैं मना कर करके पिछले 4-5 साल से थक चुका हूँ। हम्म, मैंने कह दिया मुझे नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी है, अभी मेरे कोई प्लान्स नहीं है, मेरे को अभी फोकस करने दो अपने काम पे। हम्म, तो मेरी मम्मी गई थी एक इवेंट पे, मतलब एक फैमिली गैदरिंग पे। तो वहाँ पे उन्हें एक आंटी मिलती हैं, तो नॉर्मल बात वगैरह होती है। अब नॉर्मल जब बात वगैरह शुरू होती है, तो वो बताते हैं कि उनकी बेटी है और शायद स्टेट्स में है वो। हम्म, तो उन्होंने बताया सबके बारे में, और वो जानती है, मेरी मम्मी को भी जानती है बहुत अच्छे से कि अरे बच्चे कैसे हैं और ये सब कैसे हैं, छोटे वाला कहाँ है, बड़े वाला कहाँ है। हम्म, तो बात होने लगती है वहाँ पे। हम्म, अब उन्हें लगता है यहाँ पे एक एक वॉल में क्रैक है, हम्म, चलो यहाँ से शुरू चलते करते हैं, हैं। हाँ शुरुआत करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि हम्म, छोटे वाला क्या कर रहा हम्म, है, मम्मी ने बताया ये कर रहा है। हम्म, तो उनकी बेटी का बताया, वो क्या, उन्होंने बताया जॉब कर रही है। कहते हैं अच्छा चलो फिर बात करते हैं आगे। फिर बैठ गए टेबल वेबल पे, और उसके बाद जब बात शुरू हुई तो उन्होंने पूछा कि क्या मतलब आगे अंकल ने जो थे कि क्या चलता है, मतलब पैकेज वगैरह क्या है और ये सब। तो मम्मी ने पूछा कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखो हम लोग मेनली एनआरआईज में ही देख रहे थे, लेकिन हम आपकी फैमिली को बहुत अच्छे से पहले से जानते हैं, तो हम लोग तो बहुत खुश हैं अगर आपकी फैमिली के साथ रिश्ता जुड़ता है। कहते और बाकी लड़का कमाता हो साल का 80 लाख 1 करोड़ का पैकेज हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। अब मेरी मम्मी ने अपनी फ्रेंड को देखा, उन्होंने मम्मी को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, तब उन्होंने सामने से बोला कि नहीं नहीं कम भी हो तो चलेगा। तो मम्मी की फ्रेंड ने ये बोल दिया कि जो आप साल की बात कर रहे हैं वो कभी-कभी 2 वीक या 1 मंथ में कर देता है। तो फिर उन्होंने कहा हमारी लड़की संभाल नहीं पाएगी लड़का। तो इस वजह से मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ। अरे वाह! ज़्यादा कमाने की वजह से भी लड़के रिजेक्ट होते हैं, ये बिल्कुल होते हैं, आइडियल मैं हुआ एग्ज़ाम्पल। हूँ, आप मेरा अब एग्ज़ाम्पल ले ये सकते हैं। बताइए कि जो डीएम होता है इंस्टा हाँ का, जी। या उसमें लड़कियाँ प्रपोज़ करती हैं? आते हैं प्रपोज़ल्स? हाँ। तो कोई अतरंगी टाइप का आया? अतरंगी टाइप के मतलब एज़ सच ऐसे कुछ नहीं हुँ, आए हैं, लेकिन हाँ, इस तरीके के बहुत आए हैं मेरे को हुँ, कि जैसे यार आप बहुत अच्छी टीम बनाते हो हुँ, और किसी दिन मिलने का प्लान हुँ, बनाते हैं। हुँ, तो मैंने कहा टीम से और मिलने का प्लान का लेना-देना है, हुँ, क्यों क्यों ना अब ये जनरेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए हुँ, हुँ, कि टीम छोड़ो मिलना कब है? हुँ। ऐसे बात कर सही सकते बात हैं है, हम हाँ, कि हाँ भाई मिलने का प्लान कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे अतरंगी आते हैं, हुँ, मतलब बहुत लोग मिलते हैं, बट हाँ, हुँ, हुँ, टाइम ही कायम पे, हुँ। तो अच्छा, वहाँ कभी से डर रह जाते हैं। लगता है किस चीज़ कि से? कोई भी चीज़ जो चल रही होती है, कई बार एक डर होता है मन में कि यार कल को कुछ ऊपर-नीचे हुआ तो? मन में डर रहता है? नहीं, कोई डर नहीं। नहीं। सच में कोई डर नहीं हुँ, है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी लोग मेहनत करते हैं हुँ, ना, उन्हें डर नहीं लगता है। हुँ, उनके मन में ये रहता है कि कल को ये कुछ भी नहीं हुआ ना, हम हुँ, वापस खड़ा कर देंगे। हुँ, क्योंकि अपने ऊपर विश्वास है। हुँ, तो मेरे को ऐसा कभी कोई डर एज़ सच नहीं। बस हुँ। यही डर लग रहा था कि इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल ना हार जाए। नहीं, वो तो सबको ऐसा होता डर मुझे लगता है। है। हाँ, हाँ। लेकिन हाँ, अपने लिए कभी ऐसा हुँ, कोई डर नहीं लगा हुँ, मुझे हुँ, कि यार कहीं ऊपर-नीचे हो जाए, कहीं हुँ, मेरा लाइफ़स्टाइल ना हुँ, चेंज हो जाए, हुँ, लोग बोलेंगे। मुझे लोगों का कुछ लेना-देना हुँ, नहीं है, और ना मुझे एज़ सच कोई हुँ। कुछ भी डर नहीं लगता है। और क्या शौक हैं या क्या कुछ करना मैं पसंद घूमना करते हैं? बहुत पसंद है। अच्छा, घूमना, मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। कहाँ? पहाड़ों में, बीचेज़ पे, क्या फ़ेवरेट डेस्टिनेशन क्या है? डिपेंड्स ऑन द मूड कि ओके। जैसे मेरा क्या रहता है, मैं हर महीने कहीं न कहीं चला जाता हूँ। हुँ, जैसे अब आज मैच खत्म होगा, हुँ, मुझे पता है 2 दिन कोई मैच नहीं है, हुँ। मैं पहाड़ों पे चला जाऊँगा, ओह! जैसे मनाली, वेरी नैनीताल नाइस। या फिर हुँ, मसूरी, शिमला, कहीं पे भी। हुँ, और अगर मुझे लगता है 3-4 दिन की विंडो हुँ, है, तो फिर मैं बाहर चला जाता हूँ। हुँ।
जैसे दिसंबर में मैं फ्री था, मैं टर्की चला गया था, फिर अभी मैं दुबई रह के आया था, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड वगैरह, यहाँ मतलब जाते ही रहता हूँ। मैं समझ मैं गया बहुत कि ज़्यादा मतलब शौक है मुझे घूमने का घूमने का, शौक है। बहुत ज़्यादा। तो आप कहो आप कि ये खत्म करके चले, मैं आपको कहूँगा हाँ चलो, मैं लेके चलता हूँ। क्या बात है। तो आपको लगता है कि ट्रैवल कहीं ना कहीं दिमाग खोलता भी है? ट्रैवल मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरा एस्केप प्लान है किससे? अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल से। नहीं, वो तो है, वो तो हाँ, सबका होता वो है। मेरा बिल्कुल, बट मैं ट्रैवल मान के आपको ये कुछ चलता हूँ। एक्स्ट्रा देता है? बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा क्या? देता है मुझे, जैसे मान लो मैं बताता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात बताता हूँ। मैं देखने गया था इंडिया पाकिस्तान का मैच, वर्ल्ड कप 2022 जो विराट कोहली ने जिताया था। तो वहाँ पे जब हम लोग थे, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस करी कि यहाँ पे लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। सुबह 5 बजे वहाँ सब कुछ खुल जाता है। यहाँ 5 बजे बंद कर रहे होते हैं लोग। दुकान बढ़ा के जा रहे होते हैं। तो वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा कि हाँ यार, अगर हम जल्दी उठते हैं, ये लोग इतने फिट क्यों? आपने देखे होंगे ऑस्ट्रेलियन कितने ज़्यादा फिट होते हैं, एब्स वाले, प्रॉपर फिटनेस वाले फ्रीक्स। तो वो चीज़ मैंने वहाँ से सीखी। उसने मेरा काफ़ी ज़्यादा दिमाग खोला कि हाँ यार, फिटनेस पे अगर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो आपके कुछ और सेंसेस भी स्टार्ट कर देते हैं काम करना। जैसे आपको कभी-कभी लगने लगेगा, आप अपने काम में माहिर हैं, आपको पता है कि अगर मेरे सेम फील्ड के 10 बंदे बैठे होंगे, तो मैं उनसे ज़्यादा अच्छा ही करूँगा। तो ये चीज़ का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप देता है। और पहाड़ों पे अगर आप जा रहे हो घूमने, तो वहाँ इतनी शांति होती है कि वहाँ बैठ के ऐसा लगता है कि हाँ यार, हम तो ये चीज़ें भी कर सकते हैं। 2-4 चीज़ें और खुलती हैं दिमाग में। और अगर मैं बात करूँ इस्तांबुल की, वहाँ पे एक जगह है सपांजा, वो लेक है पूरी। तो मैं वहाँ पे जब गया था, वहाँ पे भीड़ ही नहीं है। वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहे होंगे 20-25 लोग, और इतनी ठंड। वहाँ पे मैं तकरीबन 2-3 घंटे बैठा। फिर वहाँ से काफ़ी चीज़ें, कामनेस आई, एक लाइफ में एक पॉज़ आता है ना, वो सारी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। ट्रैवल हर इंसान को करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। इसके अलावा, ट्रैवल के अलावा कुछ ऐसा जो दिल के करीब है या करना पसंद करते हैं? मुझे स्पोर्ट्स तो पसंद ही है, क्रिकेट खेलना पसंद है। मुझे स्नूकर बहुत पसंद है खेलना। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्नूकर खेलता हूँ। मुझे 3 पत्ती, पोकर, ये सब खेलना पसंद है। मतलब ये है ऐसा कि अगर आज मेरे पास कुछ नहीं है, कि मैं बोर हो रहा हूँ कि आज कोई मैच नहीं है, आज कुछ नहीं करना है, लेकिन घूमने भी नहीं जा सकता, तो मैं अपने ग्रुप को कॉल करूँगा, बैठे साथ में, हम सारे बैठते हैं, गॉसिप्स करते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं थोड़ी बिज़नेस की, क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो फ्रेंड्स हैं वो बिज़नेस में ही हैं। ये चीज़ें करना मुझे बहुत पसंद है। और कुकिंग मुझे आती नहीं है, ऑमलेट बनाना आता है, मैगी बनानी आती है, इससे ज़्यादा कभी मैंने सीखा नहीं, तो कह भी नहीं सकता मुझे कुकिंग का शौक है। खाने का मुझे बहुत शौक है। सेम सेम। हाँ, खाने के तो आप मेरे को ऑमलेट बताओ भी क्या जल जाता खाना है है। मेरे से तो, हाँ, खैर मैगी बिल्कुल। ठीक बन पाती है। ऑमलेट जल जाता उसमें है। कुछ मैं बनाऊँगा ना आपके लिए। उसमें कुछ करना नहीं होता ना मैगी में। 2 मिनट। अच्छा, ये बताइए, बचपन में पिटाई होती थी घर पे? आप हँसोगे नहीं अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं हंसूंगा एकदम मैं। 5 वीक्स अ डे, हम्म, सैटरडे संडे ऑफ, हम्म। इतना पिटा हूँ मैं। किस बात पे पिटाई होती, किस बात पे, हाँ, मुद्दा क्या होता था? देखो मेरी मम्मी टीचर थी, ये मैंने आपको शुरू में बता ही दिया, हम्म, ठीक है? और बहुत नेक्स्ट लेवल स्ट्रिक्ट थी, हम्म, नेक्स्ट लेवल स्ट्रिक्ट। मतलब अगर आपने 9 बजे घर में बैठना है पढ़ने, और आपको 9:30 हो गए, तो आप समझ जाओ धुलाई होनी है और प्रिपेयर हो जाओ। और कई बार शैतानियों की वजह से मैं बहुत पिटा हूँ घर में, बहुत ही ज़्यादा। मैं स्कूल में इतनी ज़्यादा शैतानी करता था कि आए दिन पिटना मेरा निश्चित होता था समझ गया। कि हाँ भाई, मैं आज मार खाने वाला हूँ। और फिर वो होते हैं ना, फिर आप निकम्मे हो जाते हो कि जब तक अब मेरे को मारेंगे नहीं ना, मुझे वो मज़ा नहीं आएगा, किक नहीं मिलेगी लाइफ में। तो मैंने तो बहुत इतनी शैतानी है, मैं अगर आपको गिनाने लग जाऊँ तो आप भी थक जाओगे, इतनी सारी है। तो बहुत मार खाई है मम्मी से तो। पहली गर्लफ्रेंड कब बनाई थी? ये वाला शो मम्मी भी देखेंगी। कोई बात नहीं, चलो। और मम्मी भी कहेंगी जो मुझे नहीं बताया वो अमित भाटिया को बता दिया। तो मेरी भी तारीफ होनी चाहिए ना थोड़ी सी, कि हाँ नहीं नहीं, सही कुछ बात कुछ है तो यार। निकलवाया। अब तक आपने कहा था ना किससे डर लगता है, हाँ। ऐसे सवालों से डर लगता है। ये मुझे जब बोलना चाहिए था। मेरी गर्लफ्रेंड स्कूल टाइम में भी रही थी, फिर स्कूल के बाद कॉलेज में, कॉलेज के बाद फिर जब कुवैत में था, तो मतलब रही है गर्लफ्रेंड रही है। स्कूल में सबसे पहले बनी थी। अब नहीं है, सिंगल है आप अभी हाँ। तो आंटी जी अभी लाइन क्लियर है, लड़का अभी हाँ, एकदम, जब भी तो लड़की ढूंढ रही है मेरे लिए। तभी लड़की ढूंढ रही है, हाँ, तो ठीक है, पहले वाली बातें हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो यही है बस। हाँ, अरे ये बताइए कि
जब उदास होते हैं, हम्म, जब लगता है कि यार थोड़ा सैड हो किसी भी वजह से, हम हमेशा होते हैं कई बार, बिल्कुल कोई होता है। जरूरी नहीं होता कि हम्म, कोई आदमी कितने ही पैसे कमा रहा है, उसकी कितनी चीजें चल रही, तो वो कौन एक शख्स है जिसके पास आप जाते हैं, बात करते हैं, मन हल्का करते हैं, या लगता है यार ये बंदा जो है, ये मेरी बात, इससे बात कर लूंगा तो ठीक हो जाएगा सब? देखो मैं मेरे साथ क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं किसी से बात करता हूँ ना, मैं हम्म, चीज़ और ख़राब कर लेता हूँ। अच्छा। हम्म, तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे आज मैं उदास हूँ बहुत ज़्यादा, हम्म, मैं गाड़ी उठाऊंगा, कहीं निकल जाऊंगा, हम्म, कहीं हम्म, घूम घाम के अपना, जैसे चला गया बंगला साहिब, चला गया, चाय पी के आ गया। और मैं भी ये करता हूँ। हाँ, तो हम्म, ये सबसे बेस्ट है ना, हम्म, ये बेस्ट हाँ, थेरेपी है। हाँ, ठीक है, और मुझे लगता है कि हाँ, लंबा टाइम खराब चल रहा है, कि मतलब यार 10-15 दिन से काफ़ी हम्म, टाइम खराब चल रहा है, हम्म, तो मैं एक वैकेशन मार के आ जाता हूँ। मतलब किसी से बात करने से अच्छा मैं प्रेफ़र करता हूँ हम्म, कि मैं खुद से बात करूँ, हम्म, क्योंकि खुद ही मैं अपने आप को सॉल्यूशन दे हम्म, पाऊँगा। एक तो हमारा फ़ील्ड इतना ट्रिकी है, किसी को समझाना भी भारी है, ये तो है। कि भाई तू किस वजह से वो कर रहा है? हम्म, अब उन्हें क्या समझाऊँ, मैं हारा हूँ, हम्म, क्योंकि हार फिर आपको सामने से रिप्लाई मिलेगा, हार-जीत तो चलती रहती है। बिल्कुल। अब उनको ये नहीं समझा सकते कि मैं हारने से परेशान नहीं हूँ, हम्म, मैं परेशान हूँ कि क्या ये वजह, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा अगर हारा हूँ ना, हम्म, मैं मिसफील्डिंग पे हारा हूँ। हम्म, मेरी प्लेयर की कैच, जैसे मेरे अपोनेंट पे जो प्लेयर है उसकी कैचेज़ ड्रॉप हो हम्म, रही है 4-4 5-5, हम्म, तो ये मैं समझा ही नहीं सकता। मैं आपको किसी को भी नहीं समझा सकता कि यार मैं इसलिए हारा हूँ। हम्म, हाँ, तो कोई बात नहीं, खेल है, चलता रहता है। हम्म, तो बजाय किसी से बात करने के मैं प्रेफ़र करता हूँ कि बिल्कुल अकेला हो जाना, हम्म, आइसोलेट हो जाना हम्म, कुछ घंटों के लिए, हम्म, फिर सोना, हम्म, और सुबह उठते ही फिर मेरा सब गायब हो जाता हम्म, है। तो इस तरीके से मैं किसी के पास नहीं आता बात करने। अच्छा, जो इतने आपके व्यूअर्स हैं, हुँ। जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे कुछ ऐसा कहना चाहें जो आपको लगता हो कई बार मैं नहीं कह पाता, वीडियोस के जरिए नहीं कह पाता, या उस तरह से बात को समझा नहीं पाता, तो? हाँ, मैं बहुत बार मैं हर बंदे को समझाना चाहता हूँ ये हम्म, चीज़, और हर बार मैं वीडियो के माध्यम से भी समझाना चाहता हम्म, हूँ। लेकिन बहुत लोग नहीं समझते हैं, हम्म, सच में नहीं समझते हैं। मैं इनको समझाता हूँ कि आपको हर दिन मैच खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम्म, अगर आप दिन के 3 मैच खेल रहे हैं ना, हम्म, आप 100% लॉस में रहेंगे लाइफ़ टाइम। हम्म, 3 में से 1 मैच उठा लो जिसमें आपको यकीन है कि मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। हम्म, बस वो खेलो। अगले हफ्ते के अपना प्लान बनाओ कि हाँ यार, ये अच्छे-अच्छे मैचेज़ हैं, हम्म, क्यों ना मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ। हम्म, ये चीज़ जिस दिन इंसान समझ जाएगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, फैंटेसी गेमिंग में उसका कभी लॉस नहीं हो सकता, और ये मैं आपको रिटर्न में भी दे सकता हूँ। हम्म, क्या आप मेरे को आके बोलोगे ना, यार अक्षय तुमने तो मेरे को ये चीज़ बताई थी, ये तो नहीं हुई, वो पैसा मैं दे दूँगा हम्म, आपको, अगर वैसा नहीं हुआ। हम्म, तो बस ये समझाना चाहता हूँ कि अपने मैचेस पिक करो, हम्म, अच्छे से खेलो यार, हम्म, इन्वेस्ट, लॉस रिकवरी के पीछे मत भागो। हम्म, अगर आप लॉस रिकवरी के पीछे भागोगे, आप कभी प्लस में नहीं जा सकते। मंथ का एक डेटा क्रिएट करो, हम्म, एक्सेल लेके बैठ जाओ, एक्सेल नहीं चलाना आता, एक कॉपी पेन ले लो। हम्म, रोज़ाना लिख दो कि भाई आज मैंने ये खेला, मैंने इतना इन्वेस्ट किया था और इतने रिटर्न्स आए हैं, और आज मैं लॉस में हूँ। हम्म, बस लिखो, अगर आप लिखना शुरू कर दोगे हर हम्म, चीज़ को, आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। हम्म, तो ये है जो मैं समझाना चाहता हम्म, हूँ, और हर बंदा समझे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, उम्मीद करते हैं समझेगा हाँ, आपके समझना वीडियो से, पड़ेगा, इस उनका पैसा इंटरव्यू है। से समझेगा। हाँ, हाँ। और ऐसे ही आप खुद भी कमाते रहें और बाकी लोगों को भी कमवाते रहें। और भाई बिल्कुल। लीगल है, ठीक है, ये हमने पहले ही कंप्लीटली पूछ लीगल है, लिया था, ठीक है, 100% टैक्स लीगल है। कटता है, तो ये मत सोचिएगा कि कोई दाएं बाएं की चीज़ है। कोई तो दाएँ-बाएँ थैंक नहीं। यू सो मच अक्षय, बड़ा मज़ा आया आपसे बातचीत थैंक करके, यू एक अमित नई भाई। चीज़ पता चली, और उम्मीद करते हैं और भी लोगों को पता चलेगी, क्योंकि बिल्कुल, बहुत से लोगों को शायद पता नहीं है, और मैं चाहूँगा कि और ज़्यादा लोगों को पता चले। और आपकी जर्नी भी बड़ी इंस्पायरिंग है कि मतलब सब कुछ छोड़ के सब करना जो है वो भी ईज़ी नहीं होता। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, सो तो मैं मानता हूँ ये चीज़ तो। हुँ। इसमें मैं ऐसा नहीं कहूँगा, ओह! मेरी तारीफ़ हो रही है। नहीं, ये बात सच है, बहुत बहुत मुश्किल होती है सारी नहीं, नहीं, चीज़ें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात करते हैं। बिल्कुल, जल्दी थैंक यू, मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।